हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन कीस्टोन क्लासेस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने 4 दिन पहले एक पोल डाला था कीस्टोन अपने यूट्यूब चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में। ठीक है, पोल आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो पोल में क्या था, अभी इस पोल के बेसिस पे मैं यहाँ पे 2 अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ जो हम आगे फर्दर, क्योंकि सबको पता है कि इलेक्शन की डेट आ चुकी है। तो मेरे हिसाब से 2.5 महीने से पहले अब कोई एग्जाम होने नहीं वाला। जब मैंने ये यूट्यूब चैनल क्रिएट करा था तो एग्जाम उस टाइम पे रनिंग में थे। ठीक है, तो मेरे को सबसे बेहतर जो ऑप्शन लगा वो यही लगा कि सबसे ज्यादा हेल्प इसी चीज से हो सकती है कि मैं पीवाईक्यूज का सोल्यूशन करा दूं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था, हमें ये था कि मार्च की डेट आ चुकी है और इलेक्शन की डेट आने से पहले आपकी अप्रैल जो एग्जाम होंगे अप्रैल में उनकी भी डेट आ जाएगी, जो कि अब आने के चांस लगभग 99% नहीं है। ठीक है, आपके अप्रैल में कोई एग्जाम नहीं होंगे, मई में कोई एग्जाम नहीं होंगे और आपके फिर जून में एग्जाम होंगे। ठीक है, जून 4 को आपका रिजल्ट आएगा तो आपकी जो एग्जाम डेट्स हैं ये मान के चलो 15 जून के आसपास कहीं एग्जाम डेट आपकी लाई करेंगी। अब किसी भी एग्जाम की हो सकती है। जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो जे की जो मेंस होगा, सबसे पहले जे का मेंस ही कराएंगे, क्योंकि कोर्ट की वैकेंसीज है, कोर्ट की वैकेंसी जल्दी क्लियर करनी होती है। ठीक है, तो अब जब हम स्टार्ट कर रहे थे यूट्यूब चैनल तो हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने इसलिए पीवाईक्यूज की सीरीज चला दी थी। ठीक है, उसकी आपकी फरवरी में जितने भी एग्जाम हुए थे, 2024 फेब में जितने भी एग्जाम हुए थे, हम उनकी मैथ को कवर कर चुके हैं उस सीरीज में। तो हमारा वो वाला काम तो पूरा हो चुका है। ठीक है, मैथ हमने उसमें यहाँ पे कवर कर लिया 24 क्लासेस में लगभग हम उस मैथ को कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब फर्दर क्या है, फर्दर के लिए मैंने आपको यहाँ पे बोल दिया था कि आगे 20, 21 और 22 के जो पीजीटी टीजीटी के पेपर हैं हम उन्हें करें या फिर चैप्टर वाइज का सोल्यूशन करें, क्योंकि मेरे पास दोनों चीजों के लिए काफी टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो जैसा पोल में देख रहे होगे 41% तो ये दो पेपर के लिए आया हुआ है, 59% ये आया हुआ, तो लगभग बराबर ही मान के चलो। ठीक है ना, मेरे को ज्यादा कोई फर्क लगा नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे 2 काम करेंगे। एक तो जो पेपर का सॉल्यूशन है, हम पूरे 20 क्वेश्चन अब नहीं करने वाले, हम वहाँ पे टॉप 5 या टॉप 10 की सीरीज चलाएंगे। ज्यादा अच्छा पेपर आया तो टॉप 10, और हल्का अच्छा पेपर आया तो 5 क्वेश्चन मैं उसके टॉप निकाल के आपको उस सीरीज में करा दूंगा। ठीक है, और चैप्टर वाइज के लिए हम चैप्टर वाइज सीरीज चलाएंगे, और चैप्टर वाइज सीरीज जितने भी आपके 20, 21, 22 में जितने भी क्वेश्चन हुए हैं, कोशिश करूंगा 24 में भी जो क्वेश्चन हुए हैं 2020 से लेके और 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आए हैं डीएसएसबी में, उनका चैप्टर वाइज कंपाइलेशन एक है मेरे पास, और कुछ मेरे को उसमें क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे, वहां से करा के मैं आपको ये चैप्टर वाइज सीरीज चलाऊंगा। ठीक है, स्टार्टिंग हम करेंगे परसेंटेज से, आगे देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारी जो पहली अनाउंसमेंट है वो क्या है, हमारी टॉप 5 सीरीज, टॉप 5 क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, और सेकंड हमारी है चैप्टर वाइज सीरीज। ठीक है, तो इसके बारे में और जानने के लिए तो ये हमारा टॉप 5 सीरीज का ये लोगो रहेगा, बेस्ट 5 आउट ऑफ 20, मतलब कि हमारे 2 सेक्शंस होते हैं डीएसएसबी के अंदर, 20-20 क्वेश्चन के 2 सेक्शन आते हैं। अब एलडीसी वगैरह में तो थोड़े कम आएंगे, पता नहीं कैसे सेक्शन डिवाइड करेंगे वो। तो इन 20 क्वेश्चन में से जो भी टॉप 5 क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे करेंगे। इन 20 क्वेश्चन में से जो भी टॉप 5 क्वेश्चन है हम वो यहाँ पे करेंगे। ठीक है, और डीएसएसबी का चैप्टर वाइज आपका चालू हो जाएगा। चैप्टर वाइज में आप यहाँ पे इंडेक्स देख सकते हो, जो मेरे पास बुक है, मैंने आपको टेलीग्राम पे लिंक भी दिया हुआ है सर के चैनल का, संदीप सर के चैनल का। तो ये उसी की बुक है। इस कंपाइलेशन में से प्लस में जो 2024 में और एग्जाम आए हैं, क्योंकि इस वाले एग्जाम्स में एलडीसी वगैरह और यूडीसी वगैरह के पेपर्स इंक्लूड नहीं है, एलडीसी हुआ, हेड क्लर्क हुआ, ये पेपर्स इंक्लूड नहीं है, तो इनको मैं अपनी तरफ से इंक्लूड करूंगा। ठीक है, यहाँ पे हम जो सबसे पहला चैप्टर करने वाले हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि हम परसेंटेज वाली सीरीज को सबसे पहले निपटा लें। ठीक है, परसेंटेज वाली सीरीज को सबसे पहले निपटा लें। बाकी आप नीचे सजेशन दे सकते हो कि हमें परसेंटेज सबसे पहले निपटाना चाहिए या टाइम एंड वर्क को सबसे पहले निपटाना चाहिए। मेरी कोशिश जो रहेगी, मैं पहला चैप्टर ये लूंगा, दूसरा चैप्टर ये लूंगा, और उसके बाद हम आएंगे रेशो प्रपोर्शन पे तीसरा, और फिर उसके बाद एज तो बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसको 4 पे ले लेंगे, और मिक्सचर एलिगेशन को रखेंगे 5 में, क्योंकि इसमें परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन दोनों का ही पार्ट आता है। ठीक है, मिक्सचर एलिगेशन में परसेंटेज और रेशो प्रपोर्शन दोनों का ही पार्ट आता है, तो इसे सबसे लास्ट में लेंगे। फिर इसी परसेंटेज के बेस पे फिर हमारा साधारण भी आ जाएगा, छठा चैप्टर होगा, और ये हमारा 7वां चैप्टर होगा। ठीक है,
मैं कोशिश करूंगा कि आपके जब तक एग्जाम नहीं आते हैं तब तक कम से कम 4 चैप्टर तो हम निपटा लें, 10 चैप्टर तो हम निपटा लें, ठीक है। 7 तो यही हो गए, फिर टाइम एंड वर्क और टीएसडी, ये आपका टाइम एंड वर्क का टॉपिक हो गया, और ये आपके टीएसडी के टॉपिक हो गए आपके 1 2 ये, ठीक है। और यहाँ पे एक रेल वाला और टॉपिक आ जाएगा टीएसडी का, और प्लस में रेल का जो टॉपिक आएगा, ठीक है। फिर अगर टाइम हमारे पास बचता है तो फिर हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड ये जो चैप्टर्स हैं, एक तो हमारा नंबर सिस्टम हो गया, एक हमारा एलसीएम एचसीएफ हो गया, ठीक है, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और हमारा क्या हो गया, और हमारा हो गया सिंप्लीफिकेशन हो गया। ये हम जो चैप्टर हैं, फिर इसके बाद अगर टाइम बचता है तो हम इन चैप्टर्स को देखेंगे। कोशिश करूंगा कि मैं आपको टाइम एंड वर्क, टाइम एंड स्पीड एंड डिस्टेंस, परसेंटेज, हमारे एक टॉपिक, 2 टॉपिक और 3 टॉपिक और हमारा 4 टॉपिक, ये 4 टॉपिक के जो कुल मिला के 10 चैप्टर बनते हैं, मैं इन चैप्टर्स को आपको कंप्लीट करा दूं, ठीक है। तो चैप्टर वाइज की जो सीरीज है वो आपकी 5 तारीख से आएगी, ठीक है। और बेस्ट टॉप 5 वाली जो सीरीज है वो आज हम शाम से स्टार्ट कर लेंगे। टॉप 5 वाली जो सीरीज है वो हमारी आज शाम से 5 बजे स्टार्ट होगी। अब टाइमिंग्स क्या होंगी, चैप्टर वाइज वाली जो सीरीज है मैं कोशिश करूंगा कि वो बड़ी क्लास बन के एक ही डल जाए। तो चैप्टर वाइज वाली जो सीरीज है वो आपकी 11 AM पे आएगी, ठीक है, 11 AM पे आएगी। और जो आपकी टॉप 5 वाली जो सीरीज है, टॉप 5 वाली जो सीरीज है वो आपकी 4 से 5 के आसपास कभी भी आ सकती है, इसका टाइम मैंने डिसाइड नहीं करा है। और ये जहां तक है हफ्ते में 3 दिन ही हो पाएगी चैप्टर वाइज वाली, क्योंकि 30-40 क्वेश्चन में एक क्लास में निपटाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चैप्टर वाइज वाली सीरीज आपकी 11 AM पे, और आपकी टॉप 5 वाली सीरीज जहां तक है 5 बजे, वरना अगर मेरे को लगा तो मैं 4 बजे भी उसे कर दूंगा, ठीक है। बस इतना सही था आज के लिए। अब हम शाम से स्टार्ट करते हैं। आज हम जो करेंगे वो हम करेंगे, हम पीजीटी मैथ का पेपर उठा लेंगे। पीजीटी मैथ सबसे पहले हम करेंगे, पीजीटी सबसे पहले हम करेंगे पीजीटी, फिर हम करेंगे टीजीटी, ठीक है। फिर हम आएंगे पीआरटी वगैरह के पेपर्स पे, और फिर हम आएंगे एलडीसी और यूडीसी वाले पेपर पे, एलडीसी और दास वाले पेपर पे, ठीक है। और ये सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है ये सीरीज जो है, क्योंकि डीएसएसबी का पेपर एक ही पैटर्न पे बनता है हर इसका एग्जाम का। तो चाहे आप एलडीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे पीजीटी टीचिंग की कर रहे हो, तो आपका नॉन टीचिंग में प्लस में टीचिंग, जो भी एग्जाम आपका फर्दर है, वार्डन है, सुपरिटेंडेंट है, आपका पीजीटी है, आपका कोई एलडीसी या यूडीसी वाले जो एग्जाम कंबाइंड निकले हैं वो है, आपका कोई भी एग्जाम है, ये सब में काम आने वाला है, ठीक है। तो सीरीज को जिसका बेसिक कंप्लीट नहीं है और किसी सिर्फ ये पढ़ना चाहता है कि डीएसएसबी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, वो इस सीरीज को बिल्कुल देख सकता है। आप किसी को रिकमेंड करना चाहते हैं तो आप रिकमेंड भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आपसे शाम को मिलते हैं, अभी के लिए इतना ही। और बाकी आपकी जो सीरीज है चैप्टर वाइज वाली वो 5 तारीख को चलेगी, ठीक है।